जय हिंद दोस्तों। आज हम सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं कक्षा 10 का न्यूमेरिकल का। फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग देख लेंगे तब ये वीडियो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल्स बताने वाले हैं इनके जो सूत्र हैं वो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो फर्स्ट वीडियो देख लें, उसके बाद ही ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसमें ज्यादा से ज्यादा सवाल न्यूमेरिकल्स जो थे वो दर्पण के थे। किसके थे? दर्पण के। अब हम इसमें पढ़ेंगे लेंस के। ज्यादा से ज्यादा इसमें किसके हैं? लेंस के हैं। दर्पण के इसमें भी मिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने उसमें सॉल्व करवा दिया था। अभी क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ से 11 से 20 तक टोटल है जो आप इसमें सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। कितनी फोकस दूरी है? 4 मीटर। तो इसमें लेंस कौन सा है? अवतल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? लेंस कौन सा है? अवतल का। कौन सा है? अवतल का। इसके बाद क्या कह रहा है? 4 मीटर। 4 मीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? उस वीडियो में बताया गया था, एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एफ से। फोकस दूरी को एफ से लिखेंगे तो हमारा कितना है? 4 मीटर। अब लेंस अवतल है तो सभी चिन्ह काय के होते हैं? माइनस के। किसके होते हैं? माइनस के। और लेंस जब उत्तल होता है तो सभी प्लस के होते हैं, सिर्फ यू माइनस का होता है। ठीक है, उसमें हमने बता दिया है पहले से। फोकस दूरी किसमें रहेगी? माइनस में। अब ज्ञात क्या करना है हमको? कहना है इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता यानी कि पावर, P बराबर हमको ज्ञात करना है। अब P बराबर सूत्र क्या होता है? 1/f। जब मीटर में दिया हो। किसमें दिया हो? मीटर में। अभी सेंटीमीटर में दिया होता तो 100/f होता सूत्र। ठीक है, हमारा मान जो है किसमें दिया है? मीटर में। 1/f का मान कितना है? 4। वो भी काहे का है? माइनस का। अब इसको हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1 को भाग करना है 4 से। 1 को भाग करना है 4 से। 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया? 4 2 8, 10 से 8 के 2, और फिर 0 अपने आप बढ़ेगा तो 4 5 20। कुल मिलाकर कितना आएगा? 0.25। 0.25 मीटर। नहीं, ये क्षमता, पावर, इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होगा। बहुत ही आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसे इसको डाल देते हैं। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा है इसमें? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर के किसी उत्तल दर्पण से। अब हमको दर्पण मिल गया। मेन चीज हमको क्या देखना है? इसमें कौन सा दर्पण या कौन सा लेंस है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12। इसमें दर्पण कौन सा है? उत्तल। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो अब इसमें हम फोकस दूरी किसमें लिखेंगे? माइनस नहीं, प्लस में। किसमें लिखेंगे? प्लस में। तो यह है 15 सेंटीमीटर। प्लस ना भी लिखें तभी से कोई दिक्कत नहीं, प्लस तो हमेशा लगा ही रहता है। FVU, सिर्फ U माइनस का और बाकी सब प्लस के। ओके, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु, दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब कि वस्तु की दूरी कितनी है? दर्पण से 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए कोई वस्तु। वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं, उसमें भी बताया था। फिर कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कितनी दूरी पर बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है, तो ये हमको ज्ञात करना। प्रतिबिंब की दूरी को लिखते हैं V से। किससे लिखते हैं? V से। फोकस दूरी F से, प्रतिबिंब की दूरी को V से, और वस्तु की दूरी को U से। कहां से? दर्पण से। दर्पण से फोकस दूरी 15 और प्रतिबिंब की दूरी, और दर्पण से वस्तु की दूरी। ओके, अब हमको इसको निकालना है तो क्या करेंगे? उसमें भी कौन सा फार्मूला लगता था दर्पण के लिए? 1/f बराबर 1/f इक्वल टू 1/v प्लस, दर्पण है तो प्लस रहेगा, 1/u। 1/f का मान कितना है? 15। 1/v का मान हमको ज्ञात करना है, इसलिए v रखेंगे, प्लस 1/u का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर भी माइनस का। ठीक है, ये माइनस का इसलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। 1/15 इक्वल टू 1/v
ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/10। अब हम इसका पक्षांतर करेंगे, इधर आ जाएगा तो ये माइनस का है तो किसमें हो जाएगा, प्लस में 1/15 और प्लस इधर माइनस का है बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/10 इक्वल टू 1/v। अब देखिए इसमें हम हर बराबर करेंगे, किस संख्या से हम इसका मल्टीप्लाई करें जो हर बराबर हो जाए यानी कि डिनोमिनेटर, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखिए 15 और 10 का हमको एलसीएम निकालना है, तो यानी कि लासा, क्या निकालना है, लासा निकालना है, तब तो समझ पाएंगे कि किस संख्या से मल्टीप्लाई करें। तो 15 नहीं कटेगा, ऐसे लिखो 2 5 जा 10, 3 से करेंगे 3 5 जा 15 और ये 5 ऐसे ही 5 1 जा 5 5 1 जा 5, 2 3 जा 6 6 5 जा 30, यानी कि एलसीएम हमारा कितना आया 30। 30 हमको दोनों में लाना है, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/15 प्लस 1/10, इधर करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तब तो किस होगा, इधर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ओके, बराबर 1/v। क्या लिखा है 1/v, वही संख्या बता रही है हमने 1/15, ठीक है, 1/10 लिखा है तो 1/10 यहाँ भी। अब मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर हमारा बराबर हो गया। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई की जाती है। 2 इन जा 2 और 15 2 जा 30 प्लस 3 इन जा 3 और 10 3 जा 30 इक्वल टू 1/v। हर अब डिनोमिनेटर बराबर है यानी कि हर बराबर है तो क्या करेंगे 2 + 3/30 1/v। 3 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5/30 1/v। इसका हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई तो v बराबर 30/5 होगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा v बराबर 6, कितना आएगा 6 आएगा। अब प्रतिबिंब की दूरी है तो अभी आया किसमें है, प्लस में आया, किसमें आया है प्लस में, v बराबर 6। देखिए कितना है आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हाँ v बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया है। अभी बनेगा कहां पर, तो दर्पण के पीछे बनेगा। कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कैसा बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा ये आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा बनेगा। अब ये कैसे जान पाएंगे कि दर्पण आभासी है कि सीधा है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है, जिसमें आप लोग समझ लेना, ओके, उसको देख लेना। अभी हम क्या न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, ओके। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो चुका है, ठीक है। v बराबर 6 सेंटीमीटर, इसको नोट कर लीजिए, जैसे कि पहले सवाल में बताया था वैसे ही ये भी सवाल है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम पहुंच चुके हैं। उसको बताने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, या अभी हमारा छोटा चैनल है, मतलब आगे ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है कि जिस दिन मैं क्लास 10th और 12th की फिजिक्स पूरी समाप्त कर दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ा करके, प्रत्येक हेडिंग का प्रत्येक डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सॉल्व करके आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, उस दिन हमारा चैनल आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे चैनल को ग्रो करने में, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। इसकी एक लेंस की फोकस दूरी की गणना करना है, मतलब लेंस की फोकस दूरी हमको निकालना है। यदि उसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है, यदि 1 प्लस मतलब प्लस की 1 डायोप्टर, मतलब कि पहली क्षमता दी गई है वो कितनी है -2.0 डायोप्टर, और दूसरी क्षमता दी गई है यदि 1 डायोप्टर क्षमता वाला लेंस इसके साथ जोड़ दें, मतलब 2.0 डायोप्टर पहले से है और उसमें हम 1 डायोप्टर वाला क्षमता वाला लेंस इसके साथ जोड़ दिया जाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, दोनों को मिला करके फोकस दूरी क्या होगी। तो इसमें हमको 2 आंसर निकालना है, ठीक है। पहले जो दी है उसको P1 मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 13, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या कह रहा है, जो पहली क्षमता दी गई उसको हम P1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे P1 बराबर दिया गया -2.0 डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर को 2 से लिखते हैं, क्या मान लेंगे इसको P1 कितनी दी गई माइनस में। दूसरी क्षमता कितनी दी गई है P2 बराबर, यदि हम इसमें जो है हम जोड़ देंगे कितना 1 डायोप्टर का, ठीक है, 1 डायोप्टर क्षमता वाला लेंस इसमें जोड़ देंगे तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात करना है। तो पहले तो हम P1 के लिए F1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे F1। P बराबर सूत्र हमारा क्या होता है, ठीक है, ये डायोप्टर है, P बराबर होता है 1/f। इसी से सूत्र हमारा बनता है क्या F बराबर 1/p, F बराबर 1/p, ठीक है। P का मान कितना दिया है, अब इसे यहाँ पर P1 और P2 दिया है तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे P1 लिख लेंगे। कितना लिखेंगे
P1, ठीक है। F1 बराबर 1/P1, तो P1 का मान कितना दिया, -2.0। ओके, कितना दिया है, -2.0। -2.0 को हम 2 लिख सकते हैं, आप लोगों को शायद पता हो, ठीक है। तो हम इसको साफ कर देते हैं, मतलब कि कोई भी रेट लिखते हैं या बैंक में आप जाते हो तो जब चेक भरते हो तो उसमें जैसे लिखा होता है 2000 का आपने विड्रॉल भरा, उसके आगे पॉइंट लगा करके 0 लिखते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। पॉइंट के बाद के 0 जो होते हैं उनका कोई यहाँ पर अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको 2 ही लिख सकते हैं, 2.0 को। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आएगा 0.5। कितना, देखो 0 पॉइंट लगाए तो 2 5 10, 0 पॉइंट लगाए तो एक 0 बढ़ा सकते हैं, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। 0.5 मीटर, क्योंकि फोकस दूरी मीटर में ही आती, डायोप्टर में नहीं। ओके, ये हो गया हमारा 0.5। यदि हम इसी, ये तो हमारा आंसर आ चुका है पहला, ठीक है। हमारा आंसर ये बराबर 0.5 मीटर इनवर्स इतना ही दिया है। लेकिन इसी को हम अब आगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमको निकालना है और सरल तरीके से, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। किसमें बदलेंगे, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो F बराबर 0.5 मल्टीप्लाई 100, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। कितना आएगा, 50। मल्टीप्लाई करना आप शायद आप लोग जानते हो, बता देते हैं। 0.5 0 0 5, ठीक है, 5 5 5। अब इधर भी लिख लेते हैं 0 0 और 0 0 0 5। अब एक संख्या बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो देखिए 50 ही आया ना। ओके, अब समझ में आ गया होगा। F1 बराबर हमारा आ चुका है 50 सेंटीमीटर, ठीक। अब निकालना है हमको P2 के लिए, मतलब कि जब लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर दी हो तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर F1 बराबर लगाए थे, आप लगाएंगे F2 बराबर, किसके बराबर, F2 बराबर कितना, 1/P2। तो सूत्र क्या रहेगा हमारा, 1/P2 का मान कितना है, 1। कितना है, 1 है। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 1 मीटर। F2 बराबर कितना आया, 1 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 100, 100 सेंटीमीटर। ओके, F2 बराबर 100 सेंटीमीटर। अब देखिए F1 का मान कितना आया, 50 सेंटीमीटर, और F2 का मान 100 सेंटीमीटर। F1 का मान कितना आया है, 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर, और F2 का मान आया है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम अब संयुक्त लेंस के फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, ये शायद उसमें ना लिखा हो सूत्र में, फर्स्ट वाले वीडियो में, यहाँ देख लेना। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/F बराबर 1/F1। जितने भी फोकस दूरी आ रही हो सब इसमें हम लिख सकते हैं, F2 F3 1 करके सब लिख सकते हैं। F1 का मान कितना आया है, 50 आया है, प्लस 1/F2 का मान 100 दिया है। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो 100, इसमें भी 100, इसमें भी हो जाएगा। यहाँ पर 2 × 2 + 1, और ये रहेगा 100। दूसरी बात ये मान किस में दिया था, माइनस में, तो यहाँ पर मान रखे थे माइनस में, तो यहाँ भी आएगा माइनस, ठीक है। यहाँ भी कितना आएगा, माइनस ही लगाएंगे, ठीक है। इसको सही कर लेना थोड़ा, -0, ठीक है। तो ये मान भी हमारा किस में आएगा, माइनस का 50 सेंटीमीटर। और जब ये माइनस का है तो यहाँ पर हम माइनस का ही रखेंगे। ओके, अब जब माइनस का रखेंगे तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2 से 1 गया, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1, और भी माइनस का, तो -1/100, और इधर 1/F। इसका 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो F बराबर -100 सेंटीमीटर आएगा। और पहले ही बताया था 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम 100 से भाग कर देंगे, 100 से भाग करेंगे तो कितना ही आएगा, 1 आएगा, -1 मीटर, ठीक है, -1 मीटर। ये हमारा आंसर आ चुका है। इसमें लिखा है प्लस में, ठीक है, क्या लिखा है, प्लस में लिखा है, लेकिन वो आंसर जो है सही है, ठीक है, माइनस में आएगा, उसमें प्लस में दिया है, लेकिन आंसर जो है माइनस में ही आएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। स्क्रीन पर देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, ये उससे भी सरल सवाल है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, लेंस कौन सा है हमारा, उत्तल। अब लेंस उत्तल है तो फोकस दूरी किसमें लिखी जाएगी,
एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, हाँ क्वेश्चन नंबर 13, नहीं 13 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 14। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी, 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी को हम प्लस में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, प्लस में, क्योंकि लेंस उत्तल है, 20 सेंटीमीटर। ओके, इसकी क्षमता की गणना कीजिए, मतलब लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो लेंस की क्षमता को, पावर को किससे लिखते हैं, पी से। इसको हमको गणना करना है, तो P बराबर, ये सेंटीमीटर में मान दिया है तो क्या होगा, 100 अपान एफ, 100 अपान एफ, ये सेंटीमीटर के लिए सूत्र होता है। 100 और एफ का मान कितना दिया है, 20। 0 से 0 गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आया, एफ बराबर 5 डायोप्टर, P बराबर 5 डायोप्टर, सॉरी यहाँ पर एफ नहीं P है, P बराबर 5 डायोप्टर, डाईऑप्टर ऐसे लिखा जाता है, डाईऑप्टर। ओके, चाहे डी लिख दीजिए तब भी सही, चाहे डाईऑप्टर लिख दो। बहुत ही छोटा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम पहुंच चुके हैं। क्या है, एक ऑटो वाहन में, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इसमें हम चित्र भी बनाएंगे, ठीक है, आपको बनाकर दिखा देते हैं। एक कोई ऑटो वाहन है, ठीक है, ऑटो वाहन में पीछे से आने वाली किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है, 6 मीटर। इसको क्या बोलते हैं, मीटर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम r से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, r से। r बराबर 6 सेंटीमीटर। ओके, r बराबर 6 सेंटीमीटर। वाला एक उत्तल दर्पण लगा, ये क्या है, दर्पण है, कौन सा है, उत्तल है, ठीक है, दर्पण हमारा कौन सा है, उत्तल है। इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। दर्पण उत्तल है। ओके, वक्रता त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर। अब इसमें हम फोकस दूरी निकाल लेंगे। F बराबर सूत्र क्या होता है, r/2, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध का सूत्र ही होता है। r का मान है 6 और r का मान है 6 बटे में 2, 2 × 2, 2 3 जा 6, तो कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 3, यानी कि यह बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण लगा है, किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, मतलब किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो वाहन मतलब क्या मान लेंगे हम, वस्तु, दर्पण से कितनी दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्या खड़ा है, वाहन। इसको सीधा कर लेना आप लोग स्केल से। ये है हमारा वाहन, कितनी दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, नहीं सॉरी 6 मीटर है। कितना है, 6 मीटर, यहाँ भी है तो ये मान भी हमारा मीटर में ही आएगा, ठीक है। r बराबर 6 मीटर, तो फोकस दूरी उसकी आधी हो जाती है वक्रता त्रिज्या की, तो यह बराबर 3 मीटर। यहाँ भी मान किस में दिया है, मीटर में। किस में दिया है, मीटर में। u बराबर 6 मीटर। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो उस समय दर्पण में देखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति भी बतानी है और आकार भी बताना है। तो यह बराबर 3 हमको पता चल गया, और u बराबर भी लिखा है कितना, 6 मीटर। अब ये दर्पण कौन सा, उत्तल है, इसलिए किस में रहेगा, माइनस में। किस में रहेगा, माइनस में। तो v हमको निकालना है, तो 1/f बराबर सूत्र हमने क्या पढ़ा है, 1/v। दर्पण है तो प्लस रहेगा, 1/u।
1/v का मान कितना है वो तो निकालना ही है। f का मान दिया है कितना 3 प्लस 1/u का मान कितना है -6। अब ये माइनस में इसलिए इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे 1/3 बराबर 1/v प्लस माइनस -1/6। ये माइनस इधर है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। किसमें हो जाएगा प्लस का। तो 1/3 इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/6 इक्वल टू 1/v। अब इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे किस संख्या से 2 से, क्यों डिनोमिनेटर हमको बराबर करना है 1/3 1/6 इक्वल टू 1/v। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 × 2 प्लस 1। अब दोनों में 6 6 हो गया तो इसलिए हम क्या करेंगे एक बार लिख लेंगे 1/v। 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/6 1/v। इसको अभी डिवाइड कर देते हैं 3 × 3 3 2 6 1/2 बराबर 1/v। अब इसको हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। अब 2 × 2 हो जाएगा v बराबर कितना आया 2 मीटर। क्यों, क्योंकि मान हमारा किस में दिया था मीटर में दिया था। v बराबर 2 मीटर। अब क्या निकालना है इसमें जो है अभी जो है 2 आंसर है। एक आंसर तो हमारा आ गया, दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पर ये बनेगा, ठीक है। दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पर, इसको लिख दो दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। स्थिति तो पता होगी, आकार मतलब कितना बड़ा है, ठीक है, उसका हमको आकार भी बताना है। तो इसलिए देखते हैं यहाँ पर सूत्र क्या होता है m बराबर v/u। आवर्धन क्या होता है v/u। अब ये आवर्धन का सूत्र किस में रखा जाता है माइनस में। किस में रखा जाता है माइनस में। v का मान कितना है अभी आया है 2। कितना आया है 2 बटे में u का मान कितना है u का मान है -6। तो ये भी माइनस ये भी माइनस का 6, माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना बचेगा 2 1 कम 2 2 3 6 यानी कि 1/3 किसके बराबर m बराबर आएगा 1/3। 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा हमारा 0.333, ठीक है, या 0.33 गुना, यही आंसर हमारा आ रहा है, ठीक है। 0.33 या 0.33, सॉरी 33 नहीं कह सकते इसको, 0.33 गुना 0.33 गुना 33 गुना छोटा बनेगा, ठीक है। ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये चित्र अधूरा रह गया, इसको पूरा कर देते हैं। चित्र को दोबारा बना देते हैं, ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है। देखिए ये हमारा क्या है दर्पण है, ठीक है। ये हमारा मुख्य अक्ष है, यहाँ पर कोई वाहन है और यहाँ कोई ये किरण जाती है, ठीक है। दर्पण से किरण आती है। ये है हमारा वाहन। वाहन का नाम रख लेते हैं क्या CD। क्या नाम रख लेते हैं CD। और यहाँ से ये हमारा वक्रता त्रिज्या कितना 6 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी कितनी थी 6 मीटर, सॉरी 6 मीटर है। वस्तु की दूरी इसलिए माइनस में रखेंगे। दर्पण में कलाई इधर होती है ना, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा तो ये जब फोकस यहाँ पर पड़ेगा
यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब छोटा सा बनेगा। कैसा बनेगा? C1 D1 या C डैश D डैश, C डैश D डैश बनेगा। ठीक है, 0.33 गुना, बहुत ही छोटा प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा? बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा C डैश और D डैश। ओके, अब ये कंप्लीट हो गया, इसका नाम रख लो M1 M2 और M1 और M2 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट जरूर करें, हम दोबारा प्रयास करेंगे आप लोगों को समझाने का। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं इसको। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है? कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में मतलब वायु में। ठीक है, कितना रहता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸। निर्वात में प्रकाश की चाल, किसकी? प्रकाश की चाल। इसको लिखते हैं C से। किससे लिखते हैं? C से। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसके बाद कह रहा है एक पदार्थ जिसका अपवर्तनांक, तो पदार्थ का अपवर्तनांक हमने बताया था किससे लिखते हैं? जिसने फर्स्ट वीडियो देखा है उसको पता होगा, n से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? n से। 1.5 दिया है, अपवर्तनांक कितना है? 1.5। प्रकाश के वेग की गणना कीजिए, मतलब कि माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी, उसको कहाँ से लिखते हैं? v से। किससे लिखते हैं? v से। तो अब हमको सूत्र यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, कौन सा बन रहा है? n बराबर C/v हमने पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, n बराबर C/v। अब ज्ञात क्या करना हमको? v ज्ञात करना है, तो v इसकी जगह पर चला जाएगा और n इसकी जगह पर, ये आपस में परिवर्तन या बदल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? v बराबर C/n। अब c का मान कितना दिया गया? 3 × 10⁸ बटे में n का मान कितना दिया गया है? 1.5। 1.5। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो हम ऊपर, अभी नहीं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। 3 × 10⁸ बटे में कितना? 1.5। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाके 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब नीचे हो गया 15, ऊपर हो गया 30, तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, कितना आएगा? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किसके बराबर आएगा? v बराबर। किसके बराबर आएगा? v बराबर हम लिख सकते हैं 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये वाला बहुत ही सरल सवाल था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15 नहीं 16 है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण कौन सा है? अवतल है, जिसकी फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। इसके सामने एक वस्तु उससे 60 सेंटीमीटर, कितना? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। क्या रखी है? वस्तु। कहां से? दर्पण से। दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कि बोले तो v। प्रतिबिंब को किससे लिखते हैं? v से ले। अब इसमें दर्पण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17 में अवतल है। कौन सा है? अवतल है। दर्पण सर्वप्रथम हम क्या लिखते हैं? दर्पण कौन सा है? दर्पण हमारा इसमें कौन सा है? अवतल है। F V U तीनों किस में होंगे? पता होगा आपको, माइनस में। क्यों? क्योंकि दर्पण कौन सा है? अवतल है। अब फोकस दूरी कितनी दी गई है इसमें? तो फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर में वो भी। ठीक है, प्रतिबिंब हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और u का मान कितना दिया है?
माइनस का 60 सेंटीमीटर या माइनस का 60 सेंटीमीटर। अब दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है फोकस दूरी का, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ओके, 1/f का मान कितना दिया माइनस का 20 और v का मान हमको ज्ञात करना है प्लस 1/u का मान कितना है माइनस का 60। अब ये माइनस में इसलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। 1/20 माइनस का बराबर 1/v, ये माइनस का प्लस का प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1/60। अब इधर ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/20, ये प्लस का हो जाएगा 1/60 बराबर 1/v। ठीक है, इतना यहाँ पर देख लें। अब आगे देखते हैं इसको हम डिनोमिनेटर का बराबर करते हैं, हर बराबर करते हैं, यानी कि 20 प्लस 1/60 बराबर 1/v। इधर किससे गुणा कर दें तो 3 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे और हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 3 × 3 और भी माइनस का प्लस का 1 अपान इस इधर भी 60 इधर भी 60 तो एक बार लिख लेंगे 1/v। माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 3 से क्या 2 बचेगा, नीचे 60 बराबर 1/v। इसका 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर 60 ऊपर पहुंच जाएगा, 60 हो जाए 60 और ये 2 इधर माइनस का नीचे आ जाएगा। ओके, मतलब v जो है गुणे में पहुंच जाएगा इधर, v के 2 जो है v के गुणे में पहुंच जाएगा इधर। ठीक है, तो इसको जब बाद में लाएंगे तो जो चीज गुणे में है बराबर के इधर वो बराबर के उधर जाती है, तो किस में हो जाती है माइनस में। सीधे सीधे बोले तो जब हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। इसको डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पर माइनस क्यों है क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, 2 1 कम 2 और 2 3 6 0 बचा 0 लिख दो, v बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, कितना आएगा v बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर, वो भी दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दर्पण के सामने। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं इसको। एक अवतल दर्पण जो हम ढूंढ रहे थे वही मिल गया। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है दर्पण, सब लिख लेते हैं, दर्पण है हमारा अवतल, कौन सा है अवतल है। ठीक है, दर्पण हमारा अवतल। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके सामने किसके दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो वस्तु की दूरी को हम जानते हैं किससे लिखते हैं, u से लिखते हैं। तो u बराबर हम पहले लिख लेंगे 15 सेंटीमीटर। अब दर्पण अवतल है तो सब चिन्ह माइनस के होंगे, f बराबर ये भी माइनस का, v बराबर ये भी माइनस का। f का मान कितना अभी निकालते हैं, देखते हैं। अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, तो ये पता है, ये पता चले कि आपको निकालना है। देखते हैं क्या कह रहा है, यही कह रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति मतलब आभासी है या सीधा है, तो ये तो हम बाद में देखेंगे। इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, v निकालते हैं। देखिए f का मान दिया है, v का मान निकालना है, u का मान दिया गया है। तो 1/f बराबर दर्पण है इसलिए क्या होगा सूत्र, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान कितना दिया माइनस का 20 बराबर 1/v का मान निकालना है प्लस 1/u का मान कितना माइनस का 15। अभी माइनस का इसलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ये माइनस ऊपर ले जाएंगे, माइनस 1/20 बराबर 1/v प्लस माइनस ब्रैकेट को लेगा तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस 1/15। अब इधर माइनस का तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, 1/20 बराबर 1 नहीं, ये इधर माइनस का तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 1/15 1/v। ओके, अब क्या करेंगे हम, हर बराबर, एक मिनट यहाँ पर माइनस लगा तो हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, ये इधर माइनस का था, बराबर के इधर लाए तो प्लस का हो गया। सेम कंडीशन जैसे इसके पहले आपने लगाया है।
-1/20 बराबर 1/15, नहीं प्लस का है, क्या है प्लस, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे, तो 15 4 जा 60 और इधर क्या करेंगे 23 जा, किससे 3 से करेंगे, तो 3 1 जा 3 और माइनस का ये प्लस 4 1 जा 4, नीचे इधर भी 60 इधर भी 60, तो एक बार लिख लेंगे 1/v, माइनस प्लस माइनस होता है तो 4 से 3 गया, एक बचेगा वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, इधर बचेगा 60 1/v। आप क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। ओके, दर्पण कौन सा था, अवतल था, कौन सा है अवतल है, v बराबर कितना आया 60 सेंटीमीटर। प्रकृति इसकी कैसी रहेगी, तो आभासी रहेगी, प्रकृति इसकी कैसी रहेगी, आभासी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इसमें भी वही चीज कह रहा है जो क्वेश्चन नंबर 18 में जैसे कहा था। देखिए 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, दर्पण कौन सा है अवतल है, फोकस दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी होगी 16 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इस दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दर्पण से वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं यू से, 8 सेंटीमीटर हो गया, वो भी माइनस का, ठीक है। इसके बाद कह रहा है उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। आरेख भी बनाना है, चलो बनाते हैं। तथा प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहेगी ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। 1/v बराबर 1 दर्पण के लिए सूत्र क्या था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब 1/f का मान कितना है माइनस का 16 बराबर 1/v का मान कितना है तो वो निकालना है, यानी कि v ही लिखेंगे हम यहाँ पे, प्लस 1/u का मान माइनस का 8, अभी माइनस में इसलिए इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, 1/16 माइनस का है बराबर 1/v, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है अपॉन 8, अभी माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/8 बराबर 1/v। अब हर बराबर है, ठीक है, हर बराबर है तो क्या करेंगे, नहीं बराबर नहीं, बराबर करना है, -1/16 प्लस 1/8 बराबर 1/v। इधर 16 इधर भी 16 को लाना है तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, माइनस का 1 और ये प्लस 2 बटे में 16 इधर भी 16 इधर भी 2 जो 16 होता है ना 1/v, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 2 से 1 गया 1 बचेगा और नीचे 16। अब माइनस का नहीं प्लस का है, क्यों क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, क्या है प्लस की संख्या बड़ी है 1/v। direct मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, v बराबर 16 सेंटीमीटर होगी दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे और आभासी, दर्पण के पीछे तथा आभासी बनेगा। चित्र बनाना हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है, उसमें आप किसी भी सवाल का चित्र बनाना यदि कहेगा तो आप बना सकते हो, ठीक है। ये अगर इसमें बताते हैं तो थोड़ा वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, अब देखिए है अवतल ही लेकिन यहाँ पर क्या है लेंस है, क्या है लेंस है, तो हम लिखेंगे लेंस अवतल है, कौन सा है अवतल है, FVU किस में रहेंगे माइनस में, ठीक है, लेंस हो या दर्पण हो यही चीज, जब अवतल रहेगा तो सब माइनस के।
इसके बाद कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, कितनी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। फिर कह रहा है अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक वस्तु स्थित है। लेंस से 20 सेंटीमीटर की 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक वस्तु स्थित, वस्तु की दूरी कितनी है 20, ये भी है 20, वो भी 20, ये भी 20, फोकस दूरी भी 20 है और लेंस कौन सा है अवतल है, कौन सा लेंस है अवतल है, तो इसमें एफ वी यू सब किस में रहेंगे माइनस में, किस में रहेंगे माइनस में। और देखिए इसमें 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, मतलब फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक वस्तु रखी है, मतलब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। फिर क्या कह रहा है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे 1/f बराबर सूत्र लगाएंगे, ठीक है। 1/f बराबर क्या होता है 1/v। अब लेंस है तो माइनस रहेगा, लेंस है तो माइनस, और दर्पण होता तो प्लस का, लेंस है तो क्या रहेगा माइनस में 1/u। 1/f का मान कितना है माइनस का 20 बराबर 1/v का मान हमको ज्ञात करना है, ये माइनस है माइनस लिखेंगे, 1/u का मान माइनस का 20, ये भी दिया है। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा 1/v, ये ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, ब्रैकेट हमारा खुल जाएगा। अब क्या करेंगे प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का 1/ माइनस का 20, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा 1/20 बराबर 1/v। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 1 1 ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है 1/v। अब इसकी 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा 20 ऊपर आ जाएगा, 20 × 20 और ये 2 नीचे चला जाएगा, अभी माइनस का 2 × 2 2 दाम 20, यानी कि v बराबर ये माइनस ऊपर चला जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें भी क्या कह रहा है लास्ट में आरेख बनाइए, तो आरेख के लिए हम क्या है आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाकर दे देंगे जिसमें आप लोग आरेख बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये चैप्टर के जितने सवाल थे, जितने न्यूमेरिकल्स थे सॉल्व हो गए हैं। इसका नेक्स्ट चैप्टर, ये इस चैप्टर के पेपर में सवाल बहुत ही ज्यादा आते हैं, जिस आप लोग यदि समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं हम आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।